अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, अल्लाह आपको खुश रखे। और देखो मेरे बेटे की कैसी हालत हो गई। रात मतलब सही सलामत सोया और सुबह ही मतलब इतनी कंडीशन ख़राब मिली इसकी मुझे। जब मैं उठी इसने मुझे नहीं उठाया रात को, और पता नहीं इसको पता नहीं बुखार तेज़ में कि क्या होगा है क्या नहीं। तो ये मॉर्निंग टाइम है तो बोला कि माँ बनाना शेक बना लो, तो मैंने ये बना दिया है इसके लिए। तो देखो खाएगा पिएगा या नहीं, कैसे करेगा। तो यहाँ पर देखो दूध भी आ चुका था, और मैंने जो ये कल का दूध था इसमें जो मलाई रखी हुई थी मैंने वो डालकर इसको अच्छे से पका दी है, और इसको मैं जमा दूँगी। यहाँ पर ये दूध भी हो चुका था। और देखो मतलब कंडीशन इतनी ख़राब है मेरे बेटे की, बहुत ज़्यादा। और बच्चे तो मतलब झेल लेता है ये सब चीज़ें, बड़ा तो जल्दी से झेल भी नहीं पाता। पता नहीं सही सलामत सोया और फिर रात को अचानक से पता नहीं इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया। और देखो ये जूस पिया है उसने ज़रा सा, मतलब दिल ही नहीं कर रहा बच्चे का खाने का बिल्कुल भी। ये भी मैंने ज़बरदस्ती पिलाया इसको थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, उसके पास ही बैठी रही, उसने उठने ही नहीं दिया। तो मैंने पूछा कि बेटा कुछ खाना वाना बना लो, क्या खाएगा। तो बोला कि दाल चावल बना लो मम्मा, और वही खा लूँगा। पता नहीं खाएगा अभी या नहीं। तो मैं यहाँ पर करने लगी थी तैयारी, और देखो मैंने यहाँ पर धोकर डाल दिया है। ये मसूर और मूंग दाल है, तो धुली हुई है ये। तो बस यही बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक। बहुत सादे तरीके से दाल बनाती हूँ, मतलब इतना शौक़ वौक़ नहीं लगाती मैं अपनी वजह से, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होती है इसीलिए। क्योंकि मेरा जो पित्ता है वो निकला हुआ है, तो इसी वजह से मैं तला भुना खाना बहुत कम खाती हूँ। और गर्मी में तो मैं मतलब इतना ध्यान रखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो ये दही जमा दूँगी मैं इस दूध की, जो मैंने ये मलाई वाला दूध था, और मैंने ये पाउच सा मतलब चौपे से मंगाया था, यही मिला था, दही वगैरह नहीं मिली यहाँ पर। और बस इसको ही मैंने निकाल लिया था एक बाउल में, तो इसको मैं डालकर अब दूध डाल दूँगी। तो ये मतलब इसमें छुकी हुई थी चाय इस पैकेट के अंदर, तो मैंने इसको निकाल के, वैसे खट्टी थी, जम जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं अब इसको ढक कर रख दूँगी, और इसके ऊपर मैं टॉयल रख दूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। और साथ साथ यहाँ पर मेरी दाल भी हो चुकी थी रेडी, जो मैंने मतलब और बाकी के काम किए थे। दाल रख कर और चावल उबालने के लिए मैंने पानी भी रख दिया था, पानी भी उबल गया है। और अब मैं डाल दिया इसमें राइस। देखो साथ साथ सारे काम हो जाते हैं जब इंसान कोशिश करता है। और मेरी तो यही रहती है कि भाई अब मुझे आराम मिल गया तो जितना जल्दी हो सके कर लूँ मैं अपना काम रेडी, क्योंकि तबीयत पता नहीं मतलब बीच बीच में इतनी ख़राब हो जाती है। फिर मुझसे अगर एक बार तबीयत ख़राब हो गई तो जल्दी से मुझसे नहीं उठा जाता। और फिर यहाँ पर जो स्लेब पर छींटे वीटे लगते हैं ना पानी वगैरह के, तो मैं इसको साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कीचड़ मिचड़ सी हो गई। तो मैं इसको साथ साथ सफाई करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी दाल भी पककर हो गई है रेडी, और अब मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी करूँगी। देखो शाद के पापा की भी कल मतलब अचानक से कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, दिल्ली है तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, और उनको भी बुखार बन गया था। तो पता नहीं मौसम के हिसाब से क्या हो रहा क्या नहीं, मतलब अचानक से ही हो रहा, जो कुछ भी हो रहा ना तो अचानक से ही हो रहा, कंडीशन अचानक से ही बिगड़ रही। तो दोनों भाई बाबा बेटे की तबीयत हो गई है ख़राब। कोई बात नहीं, अल्लाह ही दुख देने वाले हैं और अल्लाह ही सही करने वाले। अल्लाह ताला शिफा ज़रूर देगी। देखो दवाई तो अल्लाह ने लेनी बताई है, शिफा देने वाले तो अल्लाह है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ करने लगी हूँ तड़के की तैयारी। इधर चावल भी हो जाएंगे मेरे थोड़ी देर में। तो देखो अभी मेरा गला ख़राब है, आवाज़ भी मेरी सही से नहीं आ पा रही होगी आप सभी के पास,
तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत नज़र आ रही हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ मैंने कि चलो 1 हफ़्ता हो गया तो मैं आप सभी के लिए व्लॉग बना दूँ, तो यहाँ पर कोशिश तो देखो जारी है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इंसान को देखो कोशिश करते रहना चाहिए, या छोटी हो या बड़ी हो कोशिश तो कोशिश करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं वैसे शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ अभी तो फ़िलहाल 1 हफ़्ते से, और मेरा वॉचिंग टाइम भी घट गया है इस वजह से, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी मैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मतलब मैं मेहनत भी कर रही हूँ और मेरा वॉचिंग टाइम भी सही से नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वॉचिंग टाइम शॉर्ट वीडियो से क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, घटता ही जा रहा है। मैं बराबर वीडियो डाल रही हूँ फिर भी मेरा वॉचिंग टाइम कम हो रहा है। तो मतलब थोड़ा बहुत तो बढ़ना चाहिए ना, जब मैं बराबर शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। वॉचिंग टाइम तो मेरा फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बढ़ना चाहिए ना। तो देखो मैंने कि चलो आज लॉन्ग वीडियो डाल दूँ, इससे ही देखती हूँ। मतलब मेरा वॉचिंग टाइम बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एकदम डाउन हो गया। तो इसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिसका वॉचिंग टाइम अच्छा चल रहा हो और वो वीडियो शूट करते हो, चैनल चला रहे हो, जो भी, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा वॉचिंग टाइम कैसे बढ़ेगा। देखो जब इंसान मेहनत करता है ना तो फिर एकदम से कुछ डाउन हो जाता है तो उसके दिल पे बहुत मतलब दिल बहुत दुखता है। चलो खैर कोई बात नहीं, कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर देखो ये दाल थोड़ी टाइट हो गई थी और मैंने ये जो चावलों का पानी था पका हुआ, मैंने इसमें से ही ये 3 चमचे डाल दिए हैं, तो ये सही से हो गई है। तो यहाँ पर बस अब मैं तड़का लगा दूँगी। तो देखो मतलब बहुत से लोग तो इतनी टेंशन दे देते हैं बहुत ज़्यादा। मैं मतलब शादी में गई थी, वहाँ की तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मुझे ना कुछ सुनने को मिल जाता है और उससे ना दिल बहुत दुखता है। तो वहाँ पर पता नहीं कुछ ऐसी ही बात हो गई, वहाँ पे कोई जिक्र चल रहा था काम वाम का, तो मैं बोल रही थी मैंने कि मतलब मेरी कंडीशन ख़राब है और अच्छे से नींद नहीं आ पाती और शरीर भी मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो वहाँ पर मतलब एक ने बोला, नाम तो मैं नहीं लूँगी, एक ने बोला कि मतलब वहाँ पे तो ठाली रहती होगी, फिर नींद कैसे पूरी नहीं होती। मतलब ये नहीं समझा कि इसकी कंडीशन मुझे मेरी दिख भी रही थी सामने से कि कंडीशन कितनी ख़राब है इसकी, चेहरे से ही मेरे पता चल रहा था। पर लेकिन वही है ना कि जिसकी चुरकी लगती है ना लगी रहती है, मतलब जिसके दिमाग में मेरे लिए या दूसरे इंसान के लिए कोई कड़वा सच भरा रहता है ना दिमाग से, तो अल्लाह ताला उसकी ज़बान पर ला देते हैं उस चीज़ को। तो मैं बोली मैंने कि ठाली, मैंने कि मुझे तो इतना काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों का लंच तैयार करना, नाश्ता तैयार करना, उनको छोड़ कर आना, लेके आना और बाकी के साफ़ सफाई के काम करने। मैंने कि गांव में तो चल जाता है कि एक चप्पल उस कोने में पड़ी है और एक चप्पल उस कोने में पड़ी है, वहाँ पे तो चल जाता है, लेकिन जहाँ पे जैसा माहौल होता है ना उसी तरीके से उसी हिसाब से रहना पड़ता है, अपने आप को खुद को चेंज करना पड़ता है। और जब हम नहीं चेंज करेंगे तो फिर हमारा रहने का फ़ायदा क्या है। देखो बच्चों के साथ अच्छे से रहोगे तो वे अच्छी कंडीशन में आएंगे और गलत तरीके से रहेंगे तो वे गलत तरीके से आएंगे। तो देखो अगर बच्चों को कामयाबी की ज़िंदगी की तरफ ले जाना है तो ख़ुद को भी चेंज करना पड़ता है। तो देखो मैंने ना अब बहुत जगह आना जाना बंद कर दिया है इसी वजह से, क्योंकि ना मैंने सबके लिए अच्छा सोचा है और जिन मतलब उन्होंने मेरे सामने वालों ने मेरे लिए गलत ही सोचा है और अब तक भी गलत ही सोच है उन लोगों की, मतलब जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया और उन्होंने मेरी तरफ खुला खाना भी गवारा नहीं समझा। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, उनके दिमाग में जो भरा हुआ है मैं तो उसको निकाल नहीं सकती ना बदल सकती उस चीज़ को। मैं जो जैसा करना है करो भाई। अब तो मैंने ये टेंशन लेनी छोड़ दी है, मैंने ना टेंशन मैंने अपनी कंडीशन ख़राब कर ली है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर कोई हमारे से दूर भाग रहा है ना तो उसको भागने दो, रोको मत। आजकल का टाइम ये है, अगर कोई मतलब तालाब में गिर रहा या नदी में गिर रहा, अब कोई तो नहीं रहे तो उसको ना लात मार के एक और उसको धक्का दो कि गिर, तब उसको एहसास होएगा कि उसने मुझे क्यों गिरा।
और जब मतलब उसको पकड़ेगा ना तो वो ये सोचेगा कि भाई इसको कोई गरज है, ये तो पकड़ रहा है। देखो खाने के साथ साथ मेरा आप सभी से सारी बातें हो गई और खाना रेडी हो गया है, तो खाना रखा हुआ है और मेरे बेटे की कंडीशन देखो कैसी हो गई, पता नहीं अल्लाह जाने किसकी नज़र लग गई मेरे बेटे को, देखो। और ये बोल रहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा मम्मा, तो मैं इससे ये पूछ रही हूँ कि बेटा थोड़ा सा खा लो बस, तो ये बोला कि ठीक है। तो इसने 2-3 चम्मच खाया और देखो फिर उसके बाद कैसे पड़ा हुआ है। तो मैंने मतलब इतना तेज़ बुखार था, मैंने इसको चटाई पर ही लेटा दिया। और देखो बड़ा बेटा तो जुम्मे की नमाज़ के लिए निकल गया और छोटा बेटा आज ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसको इतना शौक़ है जुम्मे की नमाज़ का, ये रेडी होके इत्र वित्र लगवा के तब जाता है। और आज देखो कैसे कंडीशन हो रही है इसकी, इसको देख देख के ना दिल भी बहुत दुखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर मैं करने लगी हूँ जो मतलब नौनी घी रखा हुआ था मक्खन, उसको मैं गरम करने लगी हूँ। घी भी ख़त्म हो गया था और मैंने सोचा कि मतलब इसको गरम करके निकाल दूँ मैं घी, क्योंकि लंच में तैयारी करनी है। मैं सोच रही थी कि अंडा ब्रेड बना दूँगी, तो देखो घी से ही अच्छे लगते हैं। तो पहले ही तैयारी करनी पड़ती है बच्चों के लिए शाम को ही, कि मतलब सुबह ही लंच के लिए बच्चों को क्या देना है और नाश्ते में क्या देना है। टेंशन इतनी रहती है बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा। और बोलने वाले क्या बोलते हैं कि भाई फ्री रहती है, अकेली रहती है, ठाली रहती है, मज़े लेती है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, ज़बान है, ज़बान से कितनी लंबी ज़बान निकाल दो, क्या घिस रही है ज़बान। तो देखो यहाँ पर ये हो गया है घी और बस इसको मैंने उतार दिया है, गरम चूल्हे पे नहीं रखा क्योंकि ये और पक जाता अपने आप ही। 2-4 मिनट तो ना ऐसे ही उबाल आता रहता है घी को उतारने के बाद। और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद ये मैंने बाउल में कर दिया है, इसी बाउल में करती हूँ मैं बच्चों के लिए। तो प्लीज़ अगर मुझसे व्लॉग में कोई गलती हो गई है तो कमेंट करके बताइए।